Hello my dear students, welcome you all in Santosh classes. Today we are going to start the chapter Introduction to IT and I Teach of Standard 9, subject IT 402. In this chapter we will discuss various topics whatever we have to read in class 9. So let's start the first topic. The first topic is about ICT, Information and Communication Technology. Information and Communication Technology क्या है, इसके बारे में सबसे पहला हमें पढ़ना है इस चैप्टर में. It is an indispensable part of the modern society. It has been one of the world's fastest growing economic activities which facilitates faster transmission of information. IT, Information Technology enabled services based on IT. It means my dear students, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है आज के मॉडर्न सोसाइटी का एक अहम पार्ट बन चुका है. इसके द्वारा हम लोग इकोनॉमिक कंडीशंस को भी अच्छा कर सकते हैं और इसके द्वारा ये जो है वर्ल्ड्स का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज है. और आईसीटी के टूल्स के द्वारा हम लोग डेटा का ट्रांसमिशन, डेटा का कम्युनिकेशन बहुत ही फास्टेस्ट ढंग से कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से कर सकते हैं. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज जो भी हैं, जितने भी सर्विसेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, वो सारे किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? आईटी के ऊपर बेस्ड होते हैं. नेक्स्ट वन इज आईटी परफॉर्म्स 4 बेसिक्स ऑपरेशंस. जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि आईटी कितना बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो 4 बेसिक्स ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. जैसे क्रिएटिंग इंफॉर्मेशन, मैनेजिंग इंफॉर्मेशन, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन. इट मीन्स इंफॉर्मेशन को क्रिएट करना, डेटा क्रिएट करना, फाइल क्रिएट करना, उसको मैनेज करना, उसको स्टोर करना फॉर फ्यूचर यूज, और डेटा को, इंफॉर्मेशन को क्या करना? एक्सचेंज करना, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल. दीज आर द 4 बेसिक ऑपरेशंस ऑफ आईटी. नाउ एज वी नो दैट IT includes all hardware and softwares used to manage information like printer, web camera, MS Office, computer, etc. IT में वो सारे चीज़ आते हैं जो जिसके द्वारा हम लोग इंफॉर्मेशन को मैनेज करते हैं. उसमें सारा हार्डवेयर्स भी आ जाएगा और सॉफ्टवेयर्स भी आ जाएंगे. जैसे कि प्रिंटर हो गया, ये हार्डवेयर है. वेब कैमरा हार्डवेयर है. MS ऑफिस सॉफ्टवेयर है. कंप्यूटर हार्डवेयर है. तो जितने भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स में यूज होते हैं वो सारा आपका आईटी के अंतर्गत आता है. इस फिगर में आप लोग देख रहे होंगे कि कंप्यूटर कितने स्टेप्स में काम करता है. तो कंप्यूटर वर्क्स इन 3 स्टेप्स, दैट इज इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. सो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस in this video also. Computer takes data and instruction as input, process it and gives output. This output is called information. कंप्यूटर में जो भी हम लोग इनपुट देते हैं उसके बाद वो प्रोसेस के लिए जाता है प्रोसेसिंग डिवाइस में, और उसके बाद वो प्रोसेसिंग के बाद क्या दिखाता है? हमें आउटपुट दिखाता है. और आउटपुट जो दिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन बोलते हैं. Now we will discuss all types of devices one by one. First one is input device. What is input device? Input device होता क्या है? The device which is used to enter the data or instructions in the computer is called input device. यानी वैसा डिवाइस जिसके द्वारा हम लोग कंप्यूटर में डेटा को एंट्री करते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं उसे हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस, joystick, scanner, web camera, microphone, etc. These all are the examples of input device. Here you can see in the figure, कीबोर्ड है, माउस है, joystick है, स्कैनर है और माइक्रोफोन है. So these all are the examples of input devices. Now next one is processing device. The device which is used to process the data inputted by the input device is called processing device. वैसा डिवाइस जो डेटा को क्या करता है? प्रोसेस करता है. इनपुट डिवाइस के द्वारा जो भी हम लोग डेटा देते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो प्रोसेसिंग होने के लिए कहाँ जाता है? प्रोसेसिंग डिवाइस में जाता है.
उसको हम लोग प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। और प्रोसेसिंग डिवाइस का एग्जांपल है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें आप लोग को CPU कैबिनेट दिख रहा होगा, जो कि आगे का लेआउट ये है और पीछे का लेआउट ये है, जिसमें आप लोग का डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट्स आर देयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्शंस आर देयर, लाइक आपका PS2 पोर्ट है, DVI पोर्ट है, HDMI पोर्ट है, USB पोर्ट है, यहाँ पे आपका माइक लगाने का ऑप्शन है, स्पीकर्स लगाने का ऑप्शन है, लैन पोर्ट है, लैन केबल लगाने का पोर्ट दिया गया है। सो दीज आर द लेआउट ऑफ द बैक साइड ऑफ द CPU कैबिनेट। नाउ what is output devices? The device which is used to display the result after processing is called output device. Example, monitor, speakers, projector, printer, etc. तो जो भी डिवाइस प्रोसेसिंग होने के बाद जो डेटा को डिस्प्ले करता है, रिजल्ट को डिस्प्ले करता है, इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है, उसे हम लोग आउटपुट डिवाइस कहते हैं। एग्जाम्पल में आपका मॉनिटर हो जाएगा, स्पीकर्स हो जाएगा, प्रोजेक्टर हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा, प्लॉटर हो जाएगा, एटसेट्रा। इस फिगर में आप लोग को मॉनिटर दिख रहा होगा, प्रोजेक्टर दिख रहा होगा, स्पीकर्स और प्रिंटर। सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ आउटपुट डिवाइस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर आपको ये सारे चीज़ समझ में आ रहे हो, तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। नाउ my dear students, we will move to the next topic, that is ITEACH, Information Technology Enabled Services. It means business services whose quality is improved by incorporating information technology in the business system is called ITEACH, Information Technology Enabled Services। यानी वैसा बिजनेस जिसमें कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके अगर हम लोग बिजनेस में कुछ बेटरमेंट किए हैं, कुछ अच्छा किए हैं, तो वो सारा सर्विसेज क्या कहलाएगा? ITEACH कहलाएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेब इनेबल्ड सर्विसेज और रिमोट सर्विसेज। इसको हम लोग वेब इनेबल्ड सर्विसेज भी कहते हैं और रिमोट सर्विसेज भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। Business process outsourcing services also comes under IT services because IT plays very important role to improve business performance। जितने भी BPOs हैं वो सारा ITEACH के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसमें भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है बिजनेस के परफॉर्मेंस को बेटरमेंट करने के लिए, अच्छा करने के लिए। सम BPO सर्विसेज आर, कौन कौन सा BPO सर्विसेज होंगे? First one is financial and accounting services, taxation and insurance services, e-publishing and web promotion। जैसे कि हम लोग YouTube वगैरह में देखते हैं, कुछ भी एडवर्टीजमेंट वगैरह आ जाता है, इसको हम लोग e-publishing या वेब प्रमोशन कहते हैं। मल्टीमीडिया एंड डिजाइन सर्विसेज, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज, एटसेट्रा एटसेट्रा। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ BPO services। Now move to the next topic, that is about BPM. BPM stands for Business Process Management. IT BPM improves GDP, gross domestic product of our country. It provides various economic and social benefits. तो BPM क्या होता है? BPM को फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, जो कि हमारे देश का या किसी भी देश का GDP को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, या हमारे देश के इकोनॉमिक कंडीशंस को और सोशल सामाजिक तौर पे भी बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, सुविधा प्रोवाइड करता है। नाउ नेक्स्ट वन इज MNCs। आई होप यू हैव लिसन दिस टॉपिक। MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर हेडक्वार्टर्स outside India but operate in multiple locations worldwide including India, like example Apple, Coca-Cola, IBM, International Business Machines, TCS, Tata Consultancy Services, etc. These all are the examples of MNC, मल्टीनेशनल कंपनी। यानी वैसा कंपनी जिसका हेडक्वार्टर्स इंडिया के बाहर भी हो सकता है या इंडिया में भी हो सकता है, और ये आपका
बट ऑपरेट इन मल्टीपल लोकेशन, और अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग देशों में अपना सुविधा प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एमएनसीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आप लोगों ने फिगर में भी देख रहा होगा, एलजी का है, एप्पल का है, कोका कोला है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, अमेजन है, नाइक है। सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। Again, I am requesting to all of you, if you are understanding these all topics very well, then please like, subscribe and share my video. Now we will move to the next topic, that is ISP. ISP means Indian Service Provider. एक और full form होता है ISP का, Internet Service Provider, but in this chapter we will read about Indian Service Providers. तो इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स क्या होता है भाई, तो ISPs आर स्टार्टेड विथ देयर ऑपरेशंस इन इंडिया। मोस्ट ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस हैव देयर हेडक्वार्टर्स इन इंडिया व्हाइल हैविंग ऑफिसेज एट मेनी इंटरनेशनल लोकेशंस। ISP एक ऐसा कंपनी होता है जो कि हमारा कहाँ से स्टार्ट किया भाई, तो इंडिया से स्टार्ट किया। ऑपरेशंस कहाँ से स्टार्ट किया, इंडिया से स्टार्ट किया, लेकिन इसका बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आउटसाइड ऑफ इंडिया भी है, इंटरनेशनल लेवल पे भी है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ISPs। जैसे जियो की कंपनी इंडिया से स्टार्ट की और आज इसका ऑफिस आउट ऑफ इंडिया भी है। वोडाफोन है, एयरटेल है, एयरटेल भी आपका इंडियन कंपनी है, आइडिया है, रिलायंस है, BSNL है, डोकोमो है। दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स। नेक्स्ट वन इज GIC, ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स। Global in-house centers organization cater to the need of their parent company only and do not serve external clients। यानी वैसा ऑर्गेनाइजेशन जो अपने ब्रांचेज के लिए काम करे, जो एक्सटर्नल क्लाइंट्स को हैंडल नहीं करता है, उसे हम लोग GIC बोलते हैं, ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स बोलते हैं। इसको बाहर का क्लाइंट से कोई मतलब नहीं है, वो केवल अपने ब्रांचेज के लिए काम करेगा, उसका नीड्स को पूरा करेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है GIC ऑर्गेनाइजेशंस कैटर टू द नीड ऑफ देयर पेरेंट्स कंपनी ओनली, यानी कि अपने हेड ब्रांचेज के लिए काम करेगा। तो इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस को क्या बोलते हैं, GIC, ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स। नाउ नेक्स्ट वन इज IT applications. IT applications, what are the applications of IT? As we know that there are so many applications of IT at different places. IT in home, IT in everyday life, IT in library, IT in education, IT in entertainment, IT in communication, IT in business, IT in banking, IT in marketing, IT in government, etc. So at each and every place we are using nowadays IT, information technology. हम लोग घर पे IT का यूज करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। हम लोग के प्रतिदिन के जीवन में IT का यूज होता है, चाहे वो स्कूल्स हो, कॉलेज हो, घर हो, सभी जगह। लाइब्रेरी में यूज होता है आपका बुक्स वगैरह का रिकॉर्ड रखने के लिए। एजुकेशन में पढ़ने पढ़ाने के लिए IT का यूज होता है। इंटरटेनमेंट में आपका IT का यूज होता है। इट मीन्स एट ईच एंड एवरी प्लेसेस नाउअडेज वी आर यूजिंग IT. So these are the applications of IT. Now we will discuss about the role of IT in different diagnosis. Before that, we will I want to discuss about LMS, Learning Management System. What is Learning Management System? It is used by several institutions to train their students and enterprises to train manpower. यानी कि LMS, Learning Management System क्या है भाई? तो वह एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसके द्वारा हम लोग स्टूडेंट को या फिर अपने मैन पावर को, अपने एम्प्लॉय को क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेंड करते हैं इन द फील्ड ऑफ IT. सो इस फंक्शंस को, इस मैनेजमेंट सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. नाउ यूज ऑफ ICT इन डायग्नोसिस. एज वी नो दैट द IT वी आर यूजिंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्नोसिस ऑल्सो. अलग अलग बीमारियों का इलाज करने के लिए भी कंप्यूटर्स का या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज होता है. फर्स्ट वन इज CAT,
कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी मशीन, जिसको हम लोग सीटी स्कैन के भी नाम से जानते हैं। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटराइज टोमोग्राफी और सीएटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी मशीन। तो इसका हम लोग यूज किस लिए करते हैं? इट इज यूज टू प्रोड्यूस 3D इमेजेज और पार्ट ऑफ बॉडी। यह हमारे शरीर के इंटरनल पार्ट का 3D इमेज प्रोवाइड करता है। तो इसका यूज हम लोग डिफरेंट टाइप्स के बीमारियों को पता करने के लिए करते हैं। इसके बाद आता है आपका MRI। MRI भी आपका सीटी स्कैन की तरह ही होता है, लेकिन सीटी स्कैन में जो बीमारी का पता नहीं चल पाता है तो उसका हम लोग पता करने के लिए MRI करवाते हैं, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग मशीन करते हैं। एक्चुअली सीटी स्कैन थोड़ा फास्ट इमेज प्रोवाइड करता है, फास्ट एक्सरे प्रोवाइड करता है, और MRI जो है वो थोड़ा आपका डिटेल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो अगर कोई बीमारी का पता सीटी स्कैन में नहीं चल पाया तो उसका हम लोग क्या करते हैं? MRI करवाते हैं, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग मशीन। इट इज यूज टू प्रोड्यूस अ डिजिटल इंप्रेशन ऑफ इंटरनल, सॉरी यहाँ पे इफ लिखा गया, ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियो वेव्स। इसके द्वारा हम लोग बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स का स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स के द्वारा और रेडियो वेव्स के द्वारा हम लोग इमेज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन इज ECG। ECG का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन। इट इज यूज टू मॉनिटर द हार्ट बीट का यूज पता करने के लिए ECG का यूज होता है। कार्डियटिक स्क्रीनिंग मशीन, इट इज यूज टू डिस्प्ले द मूवमेंट इनसाइड द हार्ट। कार्डियक स्क्रीनिंग मशीन का यूज होता है। उसके बाद EEG, इलेक्ट्रो इंसेफालोग्राफिक, इट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द एक्टिविटीज ऑफ द ब्रेन। इसका हम लोग ब्रेन की एक्टिविटी को पता करने के लिए करते हैं। और ब्लड शुगर मेजरमेंट करने के लिए ब्लड प्रेशर मशीन भी आप लोग का मार्केट में अवेलेबल है। ये सारे डिवाइसेस में क्या यूज होते हैं? तो IT यूज होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मोबाइल कंप्यूटिंग। As we know that different types of hardware as well as software we use in mobile also. First of all, mobile hardware. The hardware used in mobile phone or smartphone is called mobile hardware. उसमें चाहे वो वेब कैमरा हो, स्पीकर हो, टच स्क्रीन हो, प्रोसेसर हो, रैम हो, रोम हो, etc. These all parts are called the mobile hardware. Next one is mobile softwares. As we know that there are so many softwares we use in mobile phone, that is also called apps, जिसको हम लोग apps के नाम पे जानते हैं, जिसके द्वारा हम लोग अलग अलग काम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मोबाइल कम्युनिकेशन इंटरफेस। मोबाइल नीड सेलुलर वायरलेस नेटवर्क टू कनेक्ट विथ इंटरनेट एंड एक्सेस इंफॉर्मेशन डेटा एंड एप्स। मोबाइल कम्युनिकेशंस के द्वारा हम लोग वायरलेस नेटवर्क के थ्रू हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, और इससे हम लोग डेटा को क्या करते हैं? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल के डेटा को एक्सेस करते हैं, और एज वेल एज हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन इंटरफेस। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।